हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे वायरस के इंट्रोडक्शन से। वायरसेस आर सब माइक्रोस्कोपिक obligate intracellular parasite। यहाँ पर 3 टर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं, सब माइक्रोस्कोपिक, ऑब्लिगेट, इंट्रासेलुलर एंड पैरासाइट। Viruses are in general considered as entity between living and non-living, ऐसा इसलिए है क्योंकि वायरसेस जब सेल के बाहर रहते हैं then they behave like non-living, they cannot replicate, but once they are inside their favorable cell then they can replicate, so they behave like living. So उनका जो स्टेटस है, they are considered as the entity between living and non-living. Sometimes they behave like living and sometimes like non-living. वो obligate parasite हैं। obligate parasite का मतलब हुआ उनके लाइफ में केवल पैरासिटिक फॉर्म ही एग्जिस्ट करता है। वो केवल किसी सेल के अंदर किसी दूसरे सेल पे डिपेंडेंट होकर ही अपनी लाइफ साइकिल कैरी ऑन कर सकते हैं। और सब माइक्रोस्कोपिक का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं। सो वायरसेस के डिफिनेशन हुए, दे आर द सब माइक्रोस्कोपिक ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट एंड दे आर considered as their status is between living and non-living. Essentially, सिंपल वायरस पार्टिकल्स का एग्जाम्पल अगर हम लें तो आपके कोर्स के हिसाब से हमें 2 तरह के वायरसेस को ध्यान में रखते हुए वायरसेस को लर्न करना है। वो एग्जाम्पल्स हैं बैक्टीरियोफाज एंड टोबैको मोजाइक वायरस। बैक्टीरियोफाज वो वायरसेस हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। उनकी लाइफ साइकिल बैक्टीरियल सेल के अंदर होती है और इसलिए ये प्रोकैरियोटिक सेल इन्फेक्टिंग वायरसेस हैं। टोबैको मोजाइक वायरस वो वायरस है जो टोबैको प्लांट को इन्फेक्ट करता है, इसलिए इसकी लाइफ साइकिल यूकैरियोटिक सेल के अंदर होती है। तो ये प्रोकैरियोट्स को इन्फेक्ट करता है और ये यूकैरियोट्स को इन्फेक्ट करता है। वायरसेस शुरू करने के पहले हम और कुछ टर्म्स सीखेंगे जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं। ये टर्म्स हैं विरोइड्स, प्रियॉन्स, और माइकोप्लाज्मा। सबसे पहले विरोइड्स, दे आर सब वायरल पैथोजेनिक पार्टिकल्स, दे कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट स्ट्रैंड ऑफ नेकेड आरएनए। ये पैथोजेनिक हैं और क्या होता है, शॉर्ट स्ट्रैंड ऑफ आरएनए, यानी इनके पास कोई भी प्रोटीन कोट नहीं होता है। वहीं अगर हम वायरसेस को देखें तो वायरसेस में होता है
प्रोटीन कोट प्लस न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में आइदर डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए। तो विरोइड्स जो है वो वायरस से भी स्मॉलर कंसिडर कर सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स वाइज, बिकॉज इनके पास केवल शॉर्ट स्ट्रैंड आरएनए है, इनके पास कोई भी प्रोटीन कोट नहीं है, लेकिन ये पैथोजेनिक हैं। ये सेल के अंदर इरेगुलरिटीज़ एंड डिजीज लाइक सिम्टम्स कॉज कर सकते हैं। इसके बाद प्रियॉन्स शॉर्ट प्रोटीन्स हैं, इनके पास न्यूक्लिक मटेरियल नहीं है। सो दे आर दी स्मॉल प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल। ये भी इन्फेक्शियस हैं और स्मॉल प्रोटीनेशियस पार्टिकल प्रोटीनेशियस पार्टिकल। वहीं माइकोप्लाज्मा ऐसे सेल हैं ऐसे सेल्स हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, लेकिन इनमें कोई सेल वॉल नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स विदाउट सेल वॉल, और इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा प्लियोमॉर्फिक होते हैं, हाईली प्लियोमॉर्फिक होने का मतलब हुआ कि ये इनका जो फॉर्म है वो चेंज हो सकता है, क्योंकि सेल वॉल नहीं रहेगी, केवल सेल मेम्ब्रेन के रहने से उनका जो फॉर्म है वो चेंज कर सकते हैं एज पर द नीड। इसमें डीएनए और आरएनए दोनों होते हैं। ये एक तरह के प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, बट जैसे हमने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था, बैक्टीरियल प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं उनके पास सेल वॉल भी होता है, लेकिन माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं है। तो इनमें है डीएनए एंड आरएनए। तो ये डिफरेंस है। विरोइड्स आर पैथोजेनिक, दे शॉर्ट स्ट्रैंड ऑफ आरएनए। Prions are infectious and they are small proteinaceous particle. Mycoplasma are prokaryotic cells without cell wall. They are highly pleomorphic and they can also cause disease on both animals and plants. These mycoplasma. तो अब हम इनका एग्जाम्पल्स लेंगे। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं विरोइड्स का। कुछ ऐसे स्मॉल आरएनए स्ट्रैंड्स के बारे में पता किया गया है जो कि प्लांट्स पे डिजीज़ कॉज करते हैं, जैसे कि लाइक क्रिसैंथेमम स्टैंड, क्रिसैंथेमम क्लोरोटिक मॉटल, कुकुम्बर पेल फ्रूट डिजीज़, और कुछ एनिमल डिजीजेज भी ऐसे हैं जो कि विरोइड से होते हैं। तो हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि क्रिसैंथेमम स्टंट का एग्जांपल लेते हैं, CHRY क्रिसैंथेमम स्टंट। प्रियॉन्स में हम PRP का एग्जांपल लेते हैं, प्रियॉन प्रोटीन्स। इनसे कॉज किए जाने वाला एक बहुत ही नोन डिजीज़ है स्क्रैपी डिजीज़। और माइकोप्लाज्मा से कॉज किए जाने वाले डिजीज़ में हम एक ले सकते हैं डिजीज़ लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल लेते हैं। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया विरोइड, प्रियॉन्स एंड माइकोप्लाज्मा का इंट्रोडक्शन। विरोइड का एग्जांपल हो गया क्रिसैंथेमम स्टंट डिजीज़, वहाँ पे शॉर्ट स्ट्रैंड्स ऑफ आरएनए पाए गए हैं। डिजीज़
जिन भी प्लांट्स में डिजीज़ है उनमें कॉजिंग एजेंट की तरह जो जनरली 300 to 400 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग होते हैं। प्रियॉन्स में स्मॉल प्रोटीनेशियस पार्टिकल का एग्जांपल हमने लिया प्रियॉन प्रोटीन, और इससे कॉज होने वाला डिजीज है स्कैबी। और माइकोप्लाज्मा में हमने एग्जांपल लिया डिजीज़ का लिटिल लिप ऑफ ब्रिंजल। जो ब्रिंजल के प्लांट पे लिटिल लिप की डिजीज होती है वो एक माइकोप्लाज्मा कॉज करता है। इसके बाद हम शुरू करेंगे अपने 2 वायरस मॉडल के साथ, जो कि हमारा है बैक्टीरियोफेज एंड टोबैको मोजाइक वायरस। उसके पहले हम पढ़ेंगे वायरस का इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, और उसके बाद ये दोनों एग्जाम्पल्स।